आज जो डिवाइन मैसेज आया है वो बहुत शक्तिशाली है। आपके घर के जो इष्ट देवी देवता हैं, जो कुल की रक्षा करते हैं, वह अब रौद्र रूप में आ चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब उनके धैर्य की परीक्षा हो चुकी है। उन्होंने देख लिया है कि आपके शत्रु बार बार सीमाएं लांघ रहे हैं। ये शत्रु चाहे बाहर के हों या भीतर के, आपकी दिव्य ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे। उन्हें यह ज्ञान नहीं कि आपके घर में एक तेजस्वी शक्ति विराजमान है जो मौन रहकर सब देख रही थी। लेकिन अब वह मौन नहीं रहेगा। आपके खिलाफ बार बार तंत्र क्रियाएं की जा रही हैं, नेगेटिविटी भेजी जा रही है, ब्लॉकेजेस खड़ी की जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखो, जब कोई आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके इष्ट को भी चुनौती देता है। और जब देवी देवता जागते हैं तो उनके क्रोध में न्याय छिपा होता है। मेरे बच्चों, डरो मत बल्कि संभलो। जब सच्चाई और भक्ति साथ हो तो किसी भी शक्ति को आपको तोड़ना संभव नहीं होता। यह समय आपके लिए नहीं बल्कि आपके शत्रुओं के विनाश का है। आपके घर की ऊर्जा को जितना नकारात्मक करने की कोशिश होगी, उतना ही तेज दिव्य प्रकाश लौटकर वापस आएगा। अपने मन को स्थिर रखो, पूजा पाठ से जुड़ो, अपने घर की ओरा को साफ रखो। याद रखो, जब देवी जागती हैं तो अंधकार का अंत निश्चित होता है। जब आपके घर पर तंत्र मंत्र किए जाते हैं तो वहां निवास करने वाले देवी देवताओं की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। और यह नकारात्मकता बहुत लंबे समय से आपके चारों ओर फैल रही है। आपके कुल देवी देवता इसे देख रहे थे, सहन कर रहे थे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि शायद इन पापियों का कर्म किसी मोड़ पर उन्हें रोक दे। लेकिन अब वह धैर्य भी समाप्त हो चुका है। वे चुप थे, क्योंकि डिवाइन हमेशा पहले चेतावनी देता है, फिर समय देता है, मगर जब अंधकार सीमा लांघ जाए तब रौद्र रूप अवश्य आता है। आप देख ही रहे हो, बहुत से लोग लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं। किसी की कमर दर्द, किसी की स्किन प्रॉब्लम, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप एक भी दिन चैन से नहीं बिता पा रहे। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में भारीपन। पैसा जैसे पानी बन गया है। आयुर्वेद से लेकर एलोपैथ तक हर जगह इलाज करवा रहे हो, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। कमाई हो भी रही है तो जैसे किसी अदृश्य हाथ में खिंचकर बाहर जा रही है। बरकत गायब हो चुकी है। जितना आता है उससे ज्यादा किसी न किसी रूप में चला जाता है। आपके घर की शक्ति ये सब देख रही थी, समझ रही थी और इंतजार कर रही थी कि शायद ये काली शक्तियां सुधर जाएं। मगर जब इंसान की नीयत जहरीली हो जाए तब ब्रह्मांड खुद न्याय करने के लिए उतरता है। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है, चेत जाओ। यह आपकी परीक्षा का नहीं बल्कि आपके शत्रुओं के अंत का समय है। उन्होंने जो क्रियाएं की हैं, मारण, मोहिनी या अन्य तंत्र, उनका फल अब उन्हें मिलेगा। आप बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो, अपने घर की ओरा को पवित्र करो और देवी देवताओं का आह्वान करो। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे तब बाहर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। कुछ लोग तांत्रिक क्रियाओं की इतनी हद तक गिर चुके हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। ऐसी भी ऊर्जा महसूस हो रही है कि इन नकारात्मक स्पेल्स के कारण किसी ने अपने लव वन को खो दिया है। किसी का जीवन साथी, पति या पत्नी, माता पिता या ससुराल पक्ष का कोई प्रिय सदस्य, इनका अचानक चले जाना, यह सब इन काली शक्तियों की देन हो सकता है। आपकी लव लाइफ में जितने ब्लॉकेज आए हैं, जितना अकेलापन और पीड़ा आपने महसूस की है, वह सब यूं ही नहीं हुआ। ये उन अंधकारमय शक्तियों की वजह से हुआ है जो लगातार आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी ऊर्जा को खत्म करने में लगी थी। और अब वही दिव्य शक्ति जो अब तक मौन थी, रौद्र रूप में आ चुकी है। क्यों?
क्योंकि अब सब्र की भी सीमा पार हो गई है। अब सहन नहीं, दंड का समय है। डिवाइन एनर्जी अब केवल साक्षी नहीं है, अब वो हस्तक्षेप करेगी, अब वो निर्णय सुनाएगी। मेरे बच्चों, जिनकी नीयत दूषित थी, जिन्होंने आपके खिलाफ मंत्रों, क्रियाओं और ईर्ष्या का जाल बुना, अब वो खुद उस जाल में फंसेंगे। ब्रह्मांड का संतुलन अब बदल रहा है। जो आपसे छीना गया था वो वापस आएगा। जो आपको तोड़ना चाहते थे वही अब खुद बिखरेंगे। अब देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। आपके दुश्मनों की दशा क्या होने वाली है और क्यों यह रौद्र ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है। क्योंकि न्याय अब स्थगित नहीं होगा। अब सत्य बोलेगा और अंधकार मिटेगा। यह रहा आपके चौथे हिस्से का संक्षिप्त, भावनात्मक और मोटिवेशनल टोन में प्रस्तुत संशोधित संस्करण, जिसमें मूल भावना बरकरार रखते हुए शब्दों का क्रम थोड़ा बदला गया है और आपकी विशिष्ट शैली का आदर करते हुए अभिव्यक्ति को और गहराई दी गई है। 6 नंबर का कार्ड साफ संकेत दे रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर आपके करियर, आपकी लव लाइफ और आपकी ऊर्जा को लगातार प्रभावित करने की कोशिश की। समय पर आपको नेगेटिविटी भेजी गई, जिसकी वजह से आपके घर की ओरा तक नकारात्मक हो चुकी थी। दी हार्मिट की ऊर्जा बता रही है कि आपने बहुत कुछ खोया है। यह अकेलापन, यह दर्द केवल एक संयोग नहीं है। कई लोगों ने तो अपने डियर वन को भी खोया है और वह मृत्यु भी सामान्य नहीं थी। मेरे बच्चों, जिन लोगों की अचानक मौत हुई है वह अब भी आपके आसपास है। वह दिव्य लोकों से भी आपके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जो उनके साथ हुआ वह किसी की बुरी तांत्रिक क्रिया का परिणाम था। वे अब भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी आत्मा की पुकार डिवाइन तक पहुंच चुकी है और अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम चुका है। जिस चक्र को रोका गया था वह अब चल पड़ा है। कर्मों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, तोड़ा, डराया, अब वही डर के साए में जिएंगे। याद रखो मेरे बच्चों, न्याय जब आता है तो अकेला नहीं आता, वह आपके विश्वास, आपकी तकलीफ और आपके अंदर की शक्ति को साथ लेकर आता है। अब वक्त है कि आप खड़े हो जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए फैसला सुना दिया है। अब न्याय टला नहीं जाएगा। समय बदल रहा है, क्योंकि अब डिवाइन मौन नहीं है। डिवाइन सब कुछ देखता है, लेकिन एक हद तक। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह केवल तब तक सिर उठाती है जब तक परम शक्ति शांत बैठी रहती है। लेकिन जब अति होती है, जब पीठ पर वार किया जाता है, तब वह शक्ति रौद्र रूप धारण करती है। मेरे बच्चों, आज वही समय है। अब दैवीय ऊर्जा ने हस्तक्षेप लिया है। अब बुराई का अंत निश्चित है। अब उस रौद्र रूप का अवतरण हो चुका है। आपके शत्रुओं ने हदें पार कर दी हैं। इन्हीं की काली सोच, तंत्र की गंदी क्रियाएं अब अपनी सीमा से बाहर हो चुकी हैं। इन लोगों ने मारण विधियां तक अपनाई। उन्होंने आपको खत्म करने की हर संभव कोशिश की और इस क्रिया का असर कुछ मासूमों पर हुआ भी है। बहुत सारे प्यारे लोग, आपके डियर वन, जिन्हें आप अपना मानते थे, उन्होंने इन तांत्रिक हमलों की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन ध्यान रखो, आप पर इसका असर नहीं हो पाया, क्योंकि शायद आपकी आत्मा मजबूत थी, आपकी रक्षा में कोई दिव्य हाथ था, या आपके ग्रह आपके साथ थे। यही वजह है कि आप आज भी खड़े हैं। और अगर आप आज भी सांस ले रहे हो तो समझ लो डिवाइन ने आपको एक मौका दिया है। एक मौका खुद को उठाने का, एक मौका अपने कर्मों को नया आकार देने का, एक मौका अपने अपनों की आत्मा को शांति देने का। क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो न्याय का समय है। वो समय है जब हर चोट का जवाब मिलेगा।
हर आंसू का हिसाब होगा। अब रौद्र रूप जाग चुका है। अब कोई भी बुराई टिकने वाली नहीं। सुन मेरे बच्चे, तू समझता नहीं, पर आज जो डिवाइन मैसेज आया है वो बहुत गंभीर है। तुम्हारे घर के इष्ट देवी देवता अब शांत नहीं रहे। अब उनका रौद्र रूप सामने आ चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सहन किया, बहुत सह लिया। अब सहन नहीं होगा। तुम्हारे घर में जो दिव्य ऊर्जा है उसे बार बार तंत्र क्रियाओं से, नेगेटिविटी से चोट पहुंचाई गई है। तुम्हारे दुश्मनों ने, जो तुम्हारी शक्ति को समझते नहीं, तुम्हारे लिए बाधाएं पैदा की, तुम्हें दुख देने की नियत से काले कर्म किए। और जानते हो क्यों अब रौद्र रूप आया? क्योंकि अब अति हो गई। क्योंकि जब घर की ओरा को बार बार काला किया गया तो उसमें वास करने वाली देव शक्तियां भी प्रभावित हुईं। वो तुम्हें लगातार गिरते देखती रहीं, लेकिन मौन रहीं, क्योंकि वो जानती थी कि हर कर्म का फल समय आने पर मिलेगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब न्याय होगा। तुम्हारी सेहत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खुशी, सब पर वार हुआ। कभी कोई बीमारी तो कभी अपनों का अचानक साथ छूट जाना, ये सब कोई संयोग नहीं था। यह सब तुम्हारे विरुद्ध की गई तांत्रिक क्रियाओं का परिणाम था। किसी ने तुम्हारे अपने, तुम्हारे प्रिय को भी तुमसे छीन लिया। कोई वुमेन, कोई थर्ड पार्टी तुम्हारी लव लाइफ तक को तोड़ने में जुटी थी। पर मेरे बच्चे, अब डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे घर की दिव्य शक्ति जाग चुकी है। मां का रौद्र रूप सामने आ चुका है। अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसने खोया है उसे फिर से सब मिलेगा। तुमसे जो छीना गया है, डिवाइन उसे लौटाने का रास्ता बना रहा है। जो स्पेल्स तुम पर थोपे गए थे, जो ब्लॉकेज थे, वो अब टूटेंगे। अब एक्शन शुरू हो चुका है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। मां की ये शक्ति अब सिर्फ नाश करने नहीं, तुम्हारा जीवन फिर से संवारने आई है। अब वक्त है पुनर्जन्म का, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। जो भी लोग तुम्हें तोड़ने चले थे, अब वही लोग खुद गड्ढे में गिरेंगे। डिवाइन जस्टिस शुरू हो चुका है। जजमेंट कार्ड आया है। अब इनका भोग शुरू होगा। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा दर्शा रही है पछतावा, दुख, बर्बादी। यही अब उनके हिस्से आएगा। और तुम्हारे हिस्से? शक्ति, प्रेम, शांति और विजय। बस विश्वास बनाए रखो। अपने कुलदेवता को याद करो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसके पीछे देवी का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब समय आ गया है न्याय का। जिन्होंने तुम्हें रिश्तों से तोड़ा, जिन्होंने तंत्र विधियों से तुम्हारी खुशियां छीनी, जिन्होंने तुम्हारे डियर वन तक को तुमसे अलग कर दिया, अब वही पीड़ा, वही अधूरापन उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। ये बैकफायर शुरू हो चुका है। जिनसे इन्हें उम्मीद थी, जिनसे इन्हें सहारा मिला करता था, अब वही लोग इनसे मुंह मोड़ने वाले हैं। ये लोग अब उसी अकेलेपन में गिरेंगे जहां इन्होंने तुम्हें फेंका था। जिस तरह इन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, अब इनके अपने रिश्तों की नींव दरकने लगी है। तुम्हारे पूर्वज अब जाग चुके हैं। तुम जिन अपनों को खो चुके हो, जो अब इस संसार में नहीं है, वो अब तुम्हारे इंसेस्टर्स बनकर तुम्हारे लिए डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर दर्द को देख रहे हैं, हर घाव को महसूस कर रहे हैं। और अब उन्होंने भी कह दिया है, बस बहुत हुआ। अब संतुलन वापस लाया जाएगा। अब पितरी भी न्याय की याचना कर चुके हैं। वो लोग जो सुधर सकते थे, उन्हें समय दिया गया, लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया। और अब देव शक्तियों के साथ साथ तुम्हारे पितरी भी उन्हें छोड़ चुके हैं। डिवाइन नेगेटिव एनर्जी को पहचान चुका है।
अब डेविल कार्ड का समय है, यानी वो ऊर्जा जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी अब खुद के ही जीवन को जला देगी। अब हर एक कर्म का हिसाब होगा। जो ऊर्जा तुम्हें गिराने भेजी गई थी अब उन्हीं पर हमला करेगी। जो रिश्ते तुम्हारे टूटे अब उन्हीं का जीवन टुकड़ों में बंटेगा। डिवाइन ने निर्णय ले लिया है, तुम्हें अब केवल प्रार्थना में जुड़ना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और यह जान लेना है कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारी कुलदेवी देवता सब अब एक साथ खड़े हैं तुम्हारे पक्ष में। जिन्होंने तुम्हारे जीवन को अंधकार से भर दिया था अब उन्हीं पर अंधकार का साम्राज्य टूट पड़ेगा। अब डिवाइन हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। जो ग्रहण उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में डालने की कोशिश की थी अब वही ग्रहण उनकी अपनी जिंदगी को ढकने जा रहा है। तुम्हारी रक्षा के लिए मां आदि शक्ति स्वयं उतर चुकी है। कई घरों में मां दुर्गा, मां काली, मां पार्वती किसी न किसी रूप में देवी शक्ति विद्यमान है। और अब वही शक्ति, वही आदि शक्ति क्रोधित हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को पीड़ा दी, जिन्होंने तुम्हारे चैन, सुख, रिश्ते, बच्चों, स्वास्थ्य और सम्मान पर वार किया, अब उनके जीवन में ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज आने वाले हैं। अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा। मां की कृपा से तुम्हारे जीवन की बंद राहें खुलेंगी। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि कैसे तुम्हारी रक्षा हो रही है। शिव स्वयं तुम्हारे जीवन को संभालने उतर रहे हैं। जो लोग शिव भक्त हैं उन्हें तो और भी गहरे स्तर पर महसूस होगा कैसे हर चोट, हर पीड़ा अब देवताओं की नजर में आ चुकी है। अब शिव की तीसरी आंख जाग चुकी है। जिसने तुम्हारे लिए तंत्र विद्या, काले जादू या मारण विधियां भेजी अब वही अपने कर्मों में उलझेंगे। ये कर्मों का नियम है। जो बीज उन्होंने बोया वही अब काटेंगे। अब कोई छुपा नहीं रहेगा, अब कोई बच नहीं पाएगा। डिवाइन का दखल अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाएगा। जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारी दिव्य रक्षा देखकर काम उठेंगे और तुम फिर से खड़े होगे और इस बार दिव्य रोशनी में नहाए हुए। अब वह समय आ चुका है, वह उचित समय जब दैवीय शक्तियां आपके साथ पूरी तरह खड़ी हैं। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें लाए, जो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे सपनों को टारगेट किया, उनका सर्वनाश निश्चित है। देखो, ऑफ पेंटिकल का कार्ड सामने आया है, जिसका मतलब साफ है, अब पूरी उनकी फैमिली को उन कर्मों का फल भुगतना होगा जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोए थे। कर्म का नियम इतना सख्त होता है कि कोई भी बच नहीं सकता। जो तुम्हें दुखी करना चाहते थे उनकी पीड़ा भी उनके अपने घर में पलट कर आएगी। तुम्हारे घर की दैवीय ऊर्जा, तुम्हारे कुलदेवी देवता, तुम्हारे रक्षक सब गुस्से में हैं। उनकी शक्ति आज क्रोधित है क्योंकि तुम्हारे परिवार पर जो वार हुआ है उसकी चोट उनको भी लगी है। यह न्याय का वक्त है, यह कर्म का वक्त है और तुम्हें उम्मीद रखनी चाहिए। यूनिवर्स के नियम अब क्रिया में हैं और वह उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम बस धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनका विनाश तय है और तुम्हारा उज्जवल भविष्य। हमारे कुलदेवी देवताओं को जो बंधन में रखा गया था वह अब खुल रहा है। जो बंधन पहले हमारे देवी देवताओं को रोक रहा था अब वे उससे मुक्त हो चुके हैं। अब जो नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है वह न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है, एक नई शुरुआत का समय। देवी देवता अब उस नेगेटिविटी और बंधन से बाहर आ चुके हैं। जहां तक बात है थर्ड पार्टी की, तो यहाँ नीचे से 3 ऑफ एस का कार्ड आया है। यह बताता है कि थर्ड पार्टी की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है।
लेकिन ये नई शुरुआत उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। जो भी कर्म ये लोगों ने किए हैं, जो गड्ढे खुदवाए हैं, वे उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली भी इसका परिणाम भुगतने वाली है। दिव्य शक्ति साफ कहती है, गेहूं के साथ घुन भी पीसते हैं। यहाँ गेहूं मतलब थर्ड पार्टी जो तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक करती है, और घुन मतलब उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। इसलिए केवल वह नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार भी अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। लेकिन याद रखो, जिनके कर्म अच्छे हैं उन्हें इसका इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दिव्य न्याय केवल बुरे कर्म करने वालों पर होता है। और हाँ, सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों कोई परिवार को टारगेट करेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब न्याय की शक्ति ही देगी। क्योंकि जब किसी की फैमिली में कोई होता है तो उसे समझना पड़ता है। अगर किसी के बच्चों के लिए स्पेस देना पड़ता है, किसी के जीवन साथी के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, या अगर कोई आपके खिलाफ दुश्मनी रखता है, आपको टारगेट करता है, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यही बनता भी है। अगर उन्होंने आपकी फैमिली के किसी सदस्य को टारगेट किया है, तो दिव्य न्याय के नियम के अनुसार दिव्य शक्ति भी उनके फैमिली मेंबर्स को टारगेट करेगी। यह एकदम ब्लॉक्ड स्थिति है। और इसके साथ ही कई मेजर आर्काना के कार्ड भी आपके सामने हैं। द डेविल का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड भी। इसका मतलब है कि यहाँ पर कई लोग अपनी ट्विन जर्नी में हैं, जो शिव शक्ति की ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है और हर्मिट का कार्ड भी। तो समझ जाइए कि ये पांचों राशियों और 12 एलिमेंट्स की पूरी ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि यह रीडिंग कितनी गहरी है। आप सभी इसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपके घर में जो दिव्य ऊर्जा निवास करती है, वह आपको क्या आशीर्वाद दे रही है और क्या सलाह दे रही है? क्या एनर्जी अपडेट आपके लिए आ रही है? ऑर्डिनेंस का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड, कर्मा का कार्ड। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ गया। आपकी लाइफ में मनी स्टक हो गई, करियर स्टक हो गया, हेल्थ भी प्रभावित हुई। लेकिन अब कर्मा का यह कार्ड बताता है कि दैवीय शक्ति आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकाल रही है। जो थर्ड पार्टी थी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी वाली, उसने आपकी लाइफ में सेपरेशन डाला, आपको आपके स्पाउस से अलग किया। कई लोगों के प्यारे दूर चले गए या इस दुनिया में नहीं रहे, और अब ये सब भुगतने वाले हैं, ऐसा दैवीय आदेश है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपके चक्रों के ब्लॉकेज को दर्शाता है, जिस वजह से आप कुछ समय के लिए स्टक महसूस कर रहे थे। लेकिन दैवीय गाइडेंस के अनुसार आपको अब 7 चक्र मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है, ताकि आपके चक्र खुलें, ऊर्जा मुक्त हो और आप नए सिरे से जीवन में आगे बढ़े। साथ ही पास्ट लाइफ के कुछ कर्मिक पैटर्न थे जो आपकी प्रगति में बाधा बने थे, अब वे पैटर्न धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। दिव्य ऊर्जा चुपचाप आपकी रक्षा कर रही है और आपका हर कदम देख रही है। अब आपके लिए क्या करना है? बस इतना है, गो विथ द फ्लो। अपनी आंतरिक आवाज को सुनते जाइए। दिव्य गाइडेंस आपको सही दिशा दिखा रही है। और अगर आप लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे थे, तो जान लीजिए, जल्द ही आपका न्याय होगा, क्योंकि यहाँ प्लेफुलनेस की ऊर्जा है। और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया,
अब वही लोन की एनर्जी में उनके जीवन में लौटेगा। क्लीन सिंक टू द पास्ट का कार्ड बताता है कि उनका जो भी अतीत रहा है उसे साफ किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी रक्षा हो रही है। मोरालिटी का कार्ड भी यहाँ है। जो कर्म आपने बोए हैं वही फल आपको मिलेगा। यह बैकफायरिंग का कार्ड है जो साफ बताता है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। और अंत में चेंज और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये दोनों बताते हैं कि समय अब आपके पक्ष में है। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। आपके लिए अब बदलाव और शुभ अवसर आने वाले हैं। याद रखिए, दिव्य न्याय और आशीर्वाद आपके साथ है। धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को साफ रखें। अब समय बदल रहा है और इनकी सारी चालें उलटने वाली हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया उसका उल्टा असर अब उनके ऊपर पड़ने वाला है। वे बिल्कुल भुगतने वाले हैं, ये तय है। आप बस शांति से बैठिए, धैर्य रखिए, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, एक्सपीरियंस का कार्ड है और पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी है। जो भी ब्लॉकेज उन्होंने आपकी जिंदगी में बनाए, अब दैवीय शक्ति उनकी संभावनाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। उनकी पूरी जिंदगी में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा। फिर उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके मन में पछतावा उठेगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि बॉटम से टर्निंग का कार्ड है। उनके सारे स्पेल्स और काले जादू अब बैकफायर होकर उसी जगह फेंके जा रहे हैं जहां से आए थे। अब आपके घर में जो दैवीय शक्तियां हैं वे डी मास्टर की तरह रौद्र रूप में प्रकट हो चुकी हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रगति और खुशियां थी वे सब नष्ट होने वाली है। इसलिए आप शांति से रहें, क्योंकि न्याय हो रहा है। दैवीय शक्ति आपके साथ है और वह उनकी हर चाल को ध्वस्त कर देगी। हो सकता है एक वक्त था जब आप कहीं नहीं थे, कोई आपको नहीं जानता था, आपका कोई नामो निशान नहीं था, आप गुमनाम थे, अनजाने में खोए हुए थे। लेकिन अब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है आपकी जिंदगी में कि लोग आपको पहचानने लगे हैं। आपका नाम फैलने लगा है, आपकी पहचान बनने लगी है। दिव्य शक्तियों ने आपका नाम कर दिया है। और ये भी सच है कि बहुत से लोग अब आपसे जलते हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ पा रहे हैं। लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं।